जोहानसबर्ग से 40 किलोमीटर के फासले पर स्ट्रिक फाउंटेन के गार हैं। ये गार इंसानी तहजीब की अहम कड़ी हैं। दुनिया के कदीम तरीन इंसान की हड्डियाँ मराकश के पहाड़ जबल इरहूद से मिली। हड्डियों की उम्रें 3,60,000 साल थीं। एंथ्रोलॉजिस्ट ने इनसे अंदाज़ा लगाया इंसान 3.5 लाख साल कबल मौजूदा शक्ल में आया था। अब सवाल ये है, इंसान इससे पहले किस शक्ल में था? इसका जवाब साउथ अफ्रीका के स्ट्रिक फाउंटेन गार देते हैं। ये गार 1890 में दरियाफ्त हुए थे। ज़मीन से चूना तलाश करने वालों ने स्ट्रिक फाउंटेन के मुकाम पर खुदाई शुरू की और ज़मीन के अंदर अचानक वसी गार दरियाफ्त हो गए। गार महज गार नहीं थे, ये जादू नगरी थी, और वो जादू नगरी मुंह से बोल रही थी। वहाँ कभी ज़िंदगी दौड़ती भागती और तड़पती मचलती रहती थी। मुहक्किकीन 1936 में इन गारों में उतरे और 1947 में एक खातून का ढांचा उनके हाथ लग गया। ये प्रोफेसर रेमंड डॉड और डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूम की मुश्तरका दरियाफ्त थी। खातून ढांचे का नाम मिसिज फ्लेस रखा गया। वो खातून 20 लाख साल पुरानी थी और वो बिन मानस और इंसान की दरमियानी कड़ी थी। इंसानों की ये किस्म एस्ट्रोलोपैथीसीन कहलाती है। ये इंसानों की तरह 2 टांगों पर चलती थी, लेकिन इसका दिमाग छोटा और जिस्म बिन मानस जैसा होता था। वो बोलना नहीं जानती थी। मिसिज फ्लेस एक बड़ी दरियाफ्त थी और इसे आगे चलकर मौजूदा इंसानों से पहले के इंसानों की माँ करार दे दिया गया। इस दरियाफ्त ने मज़ीद तहकीक को हवा दी। सैकड़ों तालिबे इल्म गारों में उतरे और 1994 में पहली मरतबा 35 लाख साल पुराना मुकम्मल ढांचा मिल गया। इस ढांचे का नाम लिटिल फिट रखा गया। ये किसी 30 साला खातून का ढांचा था और इसके पाँव में बाकायदा एडी की हड्डियाँ मौजूद थी। ये मिसिज फ्लेस से भी बड़ी दरियाफ्त थी। इसने एंथ्रोलॉजिस्ट को बताया इंसान ने 35 लाख साल कबल सीधा चलना शुरू कर दिया था, ताहम उनके हाथ पाँव से ज़्यादा लंबे और मजबूत होते थे और ये छिपकली की तरह दरख्तों और चट्टानों पर चढ़ जाते थे। लिटिल फिट किसी चट्टान पर चढ़कर सो गई थी। वो नींद के आलम में गार में गिरी और मर गई। इसके ऊपर लाइमस्टोन गिरता रहा और इसने आहिस्ता आहिस्ता उसके ढांचे को ढांप लिया। 1994 में डॉक्टर रोनाल्ड जे क्लार्क को इसकी पहली हड्डी मिली और इसने इसका बाकी जिस्म तलाश करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 1997 में इसका जिस्म तकरीबन मुकम्मल हो गया। हड्डियाँ जोड़ी गईं तो पता चला लिटिल फिट के दौर में इंसान का कद 4 फुट होता था। इसके पाँव में एडी का इजाफा हो चुका था। ये सीधा चल सकता था, ताहम ये छिपकलियों की तरह चट्टानों और दरख्तों पर भी चढ़ सकता था। ये दूसरी अहम दरियाफ्त थी और इस दरियाफ्त के बाद साइंसदान स्ट्रिक के गारों पर पल पड़े और उन्होंने इंसानों से पहले के 500 इंसान दरियाफ्त कर लिए। ये इंसान फासल की शक्ल में थे और ये चूने की चट्टानों में दफन थे। गारों से मुख्तलिफ जानवरों और कीड़े मकोड़ों के फासल्स भी मिले। इस दरियाफ्त को आज तक की इंसानी दरियाफ्तों में अहम तरीन समझा जाता है। मैं जुमा 9 सितंबर को डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा के साथ स्ट्रिक फाउंटेन के गारों में गया। ये गार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा म्यूज़ियम की शक्ल में है। ये मैरोपेंग कहलाता है और स्ट्रिक के गारों से 10 किलोमीटर के फासले पर है। ये एंथ्रोलॉजी म्यूज़ियम है और इसमें इंसान की अब तक की ज़िंदगी के तमाम अदवार दर्ज हैं। ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, इंसान किन किन मदारज से गुज़र मौजूदा शक्ल में पहुँचा, हमने बोलना, खाना पीना और रहना सहना कैसे सीखा, मर्द और औरत की नफ्सियात में क्या फ़र्क है, हम गारों से पक्के मकानों में कैसे आए और इंसान तरक्की की किन किन मनाजिल से गुज़रा। ये तमाम मालूमात इस म्यूज़ियम में मौजूद हैं। विज़िट का दूसरा हिस्सा स्ट्रिक फाउंटेन के गार हैं। ये गाइडेड टूर होता है। सयाह गाइड के बगैर गार में नहीं उतर सकते। हमें सबसे पहले लोहे के भारी हेलमेट पहनाए गए और इसके बाद बताया गया आप अगर दिल, सांस या हड्डियों के अमराज का शिकार हैं या आपको अंधेरे और तंग जगहों से डर लगता है तो आप इन गारों में जाने की गलती ना करें। गाइड ने हमें डराने की ठीक ठाक कोशिश की, लेकिन डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा क्योंकि इस मरहले से पहले भी गुजर चुके थे, लिहाजा उन्होंने मुझे हौसला दिया। मैं इससे कबल सिकंदरिया के कैटाकॉम्ब और कैपाडोशिया के ज़ेरे ज़मीन शहरों की सैर कर चुका था।
चुनाचे मुझे ज़्यादा खौफ महसूस नहीं हुआ, लेकिन हम जब गार में उतरे तो मेरे तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। ये जगह वाकई खौफनाक और मुश्किल थी। वो जगह आम किस्म के खेत थे, दाएं बाएं हर तरफ झाड़ियां और दरख्त थे, और इन दरख्तों के दरमियान अचानक गार का छोटा सा दहाना आ जाता था। दहाने के अंदर पथरीली सीढ़ियां बनी थीं। हम जो ही अंदर दाखिल हुए तो वो सीढ़ियां हमें आहिस्ता आहिस्ता 60 मीटर नीचे ले गईं, और 60 मीटर नीचे एक मुख्तलिफ दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही थी। गार के अंदर दाएं बाएं सैकड़ों गार थे। ऊपर से नुकीली चट्टानें लटकी हुई थी। हम ऊपर देखते थे तो दिल मुंह में आ जाता था, और दाएं बाएं नज़र डालते थे तो कानों में नब्ज़ धड़कने लगती थी। सफ़र बहुत मुश्किल था। झुककर सर बचाकर चलना पड़ रहा था। 8-10 ऐसे मुकामात भी आए जहां से गुजरने के लिए बिल्लियों की तरह पाँव और हाथों से क्रॉलिंग करना पड़ी। चट्टानों पर अभी तक हजारों फासल मौजूद थे। छतों से बाज़ जगहों से पानी रस रहा था। दूर अंदर पानी की एक तवील झील थी। गाइड ने बताया ये झील 7 किलोमीटर लंबी है, ताहम इसकी गहराई का अंदाज़ा आज तक नहीं हो सका। 2005 में डियो शाओ नाम का एक नौजवान झील में डूबकर मर गया था। वो झील की गहराई मापने के लिए पानी में दाखिल हुआ, और फिर 3 हफ्ते बाद उसकी लाश मिली। इससे कबल पीटर हसल नाम का एक नौजवान 1984 में गार में गुम हो गया। वो भी जिंदा बाहर ना आ सका। लिहाजा 2 वाक़यात के बाद कोई शख्स गाइड के बगैर गार में दाखिल नहीं हो सकता, और झील में भी नहीं उतर सकता। हमने जंगले की साइड पर खड़े होकर झील देखी। पानी मुकम्मल साफ था, और इसमें गार की छत का अक्स दिखाई देता था। टॉर्च की रोशनी में वो एक लाइफ टाइम तजर्बा था, और हमें अगर गाइड ना बताता तो हमें झील नज़र नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो भी गार की फ़ज़ा में गार ही महसूस होती थी। गाइड हमें झील से गार के एक दूसरे कोने में ले गया, और इसने अचानक टॉर्च बंद कर दी। उफ खुदाया, मैंने ज़िंदगी में इतना गुप्त अंधेरा नहीं देखा था। वहाँ रोशनी की एक किरण तक नहीं थी, और इस अंधेरे में सिर्फ गाइड की आवाज़ गूंज रही थी। उसका कहना था, आप अगर 1 माह इस जगह रह लें तो आपकी बीनाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इस जगह से मिलने वाले फासल में आंखें नहीं थीं। ये सुनकर मेरे जिस्म में झुरझुरी सी आ गई। हमारे ग्रुप में मौजूद बाकी लोग भी ऊंची ऊंची सांसें लेने लगे। गाइड ने भी टॉर्च जलाई, और इस मामूली सी रोशनी ने पूरे गार को बुकाए नूर बना दिया। हम इंसान अगर सिर्फ अपनी बेनाई का शुक्र अदा करते रहें तो भी हम हज़ारों साल तक अपने रब का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। मुझे ज़िंदगी में पहली मर्तबा बीनाई की नेमत का एहसास हुआ। गार के अंदर का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड था, ताहम अंदर नमी का एहसास होता था। गार के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आ रही थी, ये फैसला मुश्किल था। ताहम गाइड ने बताया झील के आखिरी सिरे पर एक आबशार है, और वो करीबी गांव में गिरती है। गार के मुख्तलिफ हिस्सों में सुराख भी थे, और वहाँ से रोशनी भी छन कर अंदर आ रही थी, लेकिन इन मुकामात की तादाद बहुत ही कम थी, और वहाँ से ऊंचाई भी ज़्यादा थी। इन मुकामात से सिर्फ परिंदे ही अंदर दाखिल हो सकते थे। इन गारों में इंसान से पहले के इंसान रहते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें छिपकलियों की तरह ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की सलाहियत दे रखी थी। वो बिल्लियों की तरह क्रॉलिंग भी कर सकते थे, चुनाचे वो गारों में आ और जा सकते थे। ताहम वो खाने पीने और आग जलाने जैसी नेमतों से महरूम थे। शायद इसीलिए गारों से हथियार, बर्तन और आग के आसार नहीं मिले। वो इंसान जानवरों की तरह कच्चा गोश्त, सब्जियां और फल खाते होंगे, और जानवरों ही की तरह नंगे रहते और हैवानों जैसी ज़िंदगी गुजारते होंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इन दोनों जगहों को इंसानियत का झूला, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहते हैं। मुहक्किकीन का दावा है इंसान अफ्रीका से बाकी दुनिया में पहुंचा था। शायद इसीलिए आज तक इंसानों के तमाम कदीम ढांचे अफ्रीका से निकले। लिटिल फिट और मिस फ्लेश साउथ अफ्रीका में दरियाफ्त हुई। लूसी नाम की मुकम्मल औरत एथोपिया से निकली, और इंसान की मौजूदा शक्ल मराकश के पहाड़ों में मिली, जबकि इंसान की कदीम तरीन सिविलाइजेशन ऑस्ट्रेलिया के अबोरिजिनी थे, और इनके जीन्स भी अफ्रीकी थे। और हमने उस दिन क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड में अपना सारा माजी देखा। हम क्या थे और अल्लाह की मेहरबानी से हम क्या बन गए। अल्लाह ने हम पर कितना करम किया।
یا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ کرم لاکھ لاکھ احسان ہے۔